कृषि कानूनों के विरोध में कितलाना टोल प्लाजा पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर आज फिर पहुंचे युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वायदा करके वोट बटोरा था। सत्ता में आते ही खर्च दोगुना कर दिया और आमदनी आधी कर दी। सरकार ने खाद के कट्टे का वेट घटा दिया और रेट बढ़ा दिया। खाद का जो कट्टा 800 रुपए का था वो बढ़कर 1400 का हो गया और वजन भी 5 किलो कम कर दिया गया है। इसी तरह पेट्रोल डीजल के दाम रोज तेजी से बढ़ रहे हैं। 70 साल में डीजल पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा बीजेपी राज में बिक रहा है। पेट्रोल डीजल पर इतना ज्यादा टैक्स कभी नहीं लिया गया जितना ये सरकार वसूल रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान खाद, बीज और ट्रैक्टर आदि कृषि उपकरणों पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन आज हर चीज पर टैक्स वसूला जा रहा है। इसके विपरीत किसान का जो धान कांग्रेस राज में 5000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकता था वो आज 2500 से भी कम यानी आधी कीमत में भी नहीं बिक रहा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों की जान कुर्बान होने के बावजूद सरकार ने सहानुभूति तक व्यक्त नहीं की। इससे साफ है कि इंसानियत के पैमाने पर किसानों की नैतिक जीत और सरकार की नैतिक हार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में दी गई जान की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी और आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखकर गर्व करेंगी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज युवा किसान दिवस मनाया जा रहा है और किसान आंदोलन में युवा अन्नदाता की भागीदारी अहम है। 3 महीने से भी ज्यादा समय से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलनरत किसानों के हौसले को सलाम करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। वो किसान के युवा बेटे और एक युवा सांसद होने के नाते भी इस लड़ाई को सड़क से संसद तक पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने देश भर के युवाओं का आह्वान किया कि किसान के हक की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से साथ दें। प्रदेश के साथ ही देश में बढ़ती बेरोजगारी और मंदी पर सांसद दीपेंद्र ने कहा कि अर्थव्यवस्था में लगातार मंदी के चलते 2013 के मुकाबले आज देश की बेरोजगारी दर दोगुने स्तर पर पहुंच चुकी है। हरियाणा में तो देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर छाई है। अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने से ही निजी क्षेत्र में रोजगार की आशा जगेगी। सरकारी क्षेत्र में लंबित भर्तियों के लिए सरकार नौकरी का इम्तिहान ले, युवाओं के सब्र का नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज मंडियों में किसान की उपज को न्यूनतम भाव तक नहीं मिल रहा है और सरकार के असंवेदनशील रवैये के कारण किसान अपने खेत में फसल नष्ट करने जैसा कदम उठाने को मजबूर है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सभी किसानों से अपील की कि वे खड़ी फसल को नष्ट न करें और सरकार को चेताया कि किसानों के दर्द को समझे। अगर अन्नदाता ने फसल उगाना बंद कर दिया तो लोग खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आजादी के बाद के इतिहास में किसान का ऐसा उत्पीड़न कभी नहीं हुआ जितना बीजेपी सरकार में हो रहा है। 3 महीने से किसान यातनाएं सह रहे हैं। बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था बंद कर दी गई। तमाम यातनाएं सहने, दुष्प्रचार झेलने और जान की कुर्बानी देने के बावजूद देश के किसान विचलित नहीं हुए। करीब 250 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है, लेकिन इस बेरहम सरकार का दिल नहीं पिघला। अहंकार में डूबे सत्ता पक्ष ने किसानों की कुर्बानी की खिल्ली उड़ाई, जो समय आने पर बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद किया कि जब कोई भी शहीद किसानों के परिवार के आंसू पहुंचने तक नहीं आया, उस समय उन्होंने कांग्रेस विधायक दल द्वारा अपनी निजी कमाई से हरियाणा के प्रत्येक शहीद किसान के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने और आगे भी हर संभव मदद करने का फैसला किया। साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने पर हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। हल्ला बोल हरियाणा।